हाँ जी कल 45 तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, आज 46 से शुरू करेंगे। पैटर्न वही चलेगा, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी, मज़ेदार क्वेश्चन आएंगे, कभी स्टॉक गायब है, कभी डेटर गायब है, और वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से हम P&L और बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 46, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डैश है, COGS दे रखी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डैश है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 10,000 दे रखे हैं, और नेट प्रॉफिट में डैश है। अरे तो बहुत माम है यार। GP और नीचे क्या दे रखा है। अच्छा एक और चीज़ आपको मैं कल बताना भूल गया, ये जो मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये कंपैरेटिवली अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन आपको इसको ईजी वे में पेश किया जाता है। कैसे? 4-5 साल का एग्ज़ाम का पैटर्न अगर देखें, आप लोग भी देखना RBD में, तो वो जब भी मिसिंग फिगर की क्वेश्चन देगा ना, तो वो रेशो का फॉर्मूला खुद बता देगा। जैसे अगर वो ये बोले GP रेशो, तो हमें सोचना पड़ेगा GP रेशो का मतलब होता है GP अपॉन नेट सेल, लेकिन वो ऐसे लिख देता है GP टू नेट सेल, तो अब हमें सोचना ही नहीं है GP अपॉन नेट सेल। वो रेशो देता है नेट वर्थ टू टोटल एसेट, तो खुद ही लिख दिया उसने नेट वर्थ अपॉन टोटल एसेट। मतलब तुम्हारी हेल्प करेगा। वो हेल्प कैसे करेगा? अगर तुम फॉर्मूले भूल गए हो तो वो तुम्हें याद दिलाने के लिए, याद क्या दिलाएगा, खुद बता ही देगा। वो फॉर्मूले का नाम ना लिखने की बजाय फॉर्मूला ही लिख देगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो GP टू COGS, ऐसा तो कोई रेशो ही नहीं होता GP टू COGS। इसने कहा है GP टू COGS कितना है, 33.33%, मतलब 1/3 है। कितना है? और ऊपर देखो COGS दे रखा है 2,70,000। कितना दे रखा है? अच्छा इधर देखो, ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 46। नोट डाल के करना, ये नोट 1, जो निकलता जाए नोट 1। अब ये रेशो है GP टू COGS, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ GP अपॉन COGS, लिख सकता हूँ कैसे? इंटू 100। GP नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास COGS है 2,70,000, इंटू 100। GP आ जाएगा क्या? ये 1/3 है ना, ये है 33.33%। ठीक है, तो 270 का 33.33% कर देना सीधे, तो GP आ जाएगा कितना? 270 का कितना कर देना? 33.33। हाँ, अब GP आ गया, COGS आ गया, तो नेट सेल आ जाएगी। मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं इसके। COGS अपॉन GP, ये 270 है और GP 90 है, 360। आगे नेट सेल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल टू रेवेन्यू मतलब, अरे नेट प्रॉफिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब एक और बनाओ, नोट 2, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल इंटू 100। ये वाला रेशो कितना है? 12%। 12%। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेट सेल तो आई गई है 360, तो नेट सेल का 12% निकाल लो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट सेल उधर चला जाएगा, तो नेट सेल है 360, तो 360 का 12%, 43,200। जो आता जा रहा है उसे डब्बा बना लो। नेट प्रॉफिट आ गया, नेट सेल आ गया, GP आ गया। मेरे हिसाब से हो गया पूरा। भर दो इसको मिसिंग फिगर में। फिलअप दे रखे हैं बेटा आपको, नेट सेल में भर दो आपका 360। हाँ, वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। 360 आपका नेट सेल आ गया, भरते जाओ। नेट सेल 360 है, और आपका रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ COGS है आपका 270, है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अभी रहने दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अभी रहने दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये देखो, नेट सेल्स 360 लेस करो COGS 270, तो आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 90। अब इसमें से लेस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 43,200, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर से आ जाएंगे 46,800।
शायद नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 10,000 है, तो वो भी लेस होंगे। लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 10 है, तो अब यह 46 की जगह 36 ही रह जाएंगे, 36,000, और नेट प्रॉफिट आ जाएगा 4320। तो आ ही गया था। ठीक है, इजी था। एक और देखो, ये पी एंड एल तो एक ही बार बनाया बस इसने, अब फिर बैलेंस शीट शुरू कर दी। और ज़्यादातर क्वेश्चन भी बैलेंस शीट के आते हैं, पी एंड एल के कम आते हैं कंपैरेटिवली। देखो तुम्हें पीछे सारे बैलेंस शीट के ही दे रखे होंगे। ठीक है, पी एंड एल छोटा होता है ना, जल्दी बन जाता है। टोटल डेब्ट टू 47, देखो टोटल डेब्ट टू नेटवर्थ, टोटल डेब्ट टू नेटवर्थ। देखो भाई देखो, फॉर्मूले खुद ही याद दिलवा रहा है, टोटल डेब्ट टू नेटवर्थ खुद ही बता रहा है। कौन सा ये 47 या 8? टोटल डेब्ट टू नेटवर्थ। मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ फॉर्मूला। कितना है ये टोटल डेब्ट टू नेटवर्थ? 0.5। अब आगे, टर्नओवर ऑफ टोटल एसेट बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टर्नओवर ऑफ टोटल एसेट, तो मतलब टोटल एसेट टर्नओवर। तो सेकंड वाला फॉर्मूला दे रखा है इसने, टोटल एसेट टर्नओवर। तो बेटा मेरे लाल, टर्नओवर रेशो की एक खास बात होती है, टर्नओवर रेशो में सेल ऊपर आती है। तो टर्नओवर रेशो होता है नेट सेल अपॉन, ये कह रहा है टोटल एसेट है तो यहाँ ले लो टोटल एसेट। ये कितना है? 2। फिर आगे जीपी आपको दे रखा है 30%। तो जीपी का फॉर्मूला तो याद है, मैं लिख नहीं रहा इधर। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी याद है आपको, एसीपी प्रद्युमन। अगर हमारा टर्नओवर रेशो निकल जाएगा तो कलेक्शन पीरियड भी आ जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी हमें याद है। एसिड टेस्ट रेशो भी दे रखा है आपको, कितना? 0.75। यार सारे रेशो ही रेशो दे रखे हैं, फिगर तो एक भी नहीं है। तो फिगर देखो, बैलेंस शीट में हमें इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं। कुछ भी बड़ी फिगर मिल जाए ना, दिल को थोड़ा सुकून मिल गया। अब हम लोगों को कड़ी मिल गई। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख। यहाँ देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस से क्या आता है, ये संजय बताएगा हमें। ये दोनों से क्या आता है? तेज बोल एकदम। वेरी गुड। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। प्रेफरेंस शेयर तो थे नहीं, तीनों को जोड़ के नेटवर्थ आते हैं। इनके 2 नाम और है, फिर बोल देता हूँ। नेटवर्थ को प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं और इक्विटी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी फंड या फिर इक्विटी भी बोल सकते हैं। ये जोड़ के नेटवर्थ बता दो कितनी है। ये दोनों को जोड़ा तो कितना आया? अब मेरे प्यारे बच्चों 5 लाख को इधर रख लेना तो टोटल डेब्ट आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही निकाल लेता हूँ, टोटल डेब्ट है ना। ये 5 लाख को इधर रख रहा हूँ, 5 लाख को मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल डेब्ट आ जाएगी। जो निकल सकता हो तो डायरेक्ट निकाल लो। नेट सेल इधर है, इधर टोटल एसेट है। अभी रुक जाओ, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। आगे देखो, नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है और करंट लाइबिलिटी दे रखी है। आपको मैंने बताया था ना, इस फॉर्मूले में टोटल डेब्ट की जगह लॉन्ग टर्म डेब्ट भी लिखते हैं, लेकिन इसने तो बोल ही दिया टोटल डेब्ट। आपको मैं फिर याद दिला दूँ, टोटल डेब्ट में दोनों आ गए, नॉन करंट लाइबिलिटी भी आ गया और करंट लाइबिलिटी भी आ गया। बड़ी उधारी भी आ गई और छोटी उधारी भी आ गई। टोटल डेब्ट में दोनों आ गए, बड़ी उधारी और छोटी उधारी। तो यहाँ टोटल डेब्ट के अंदर करंट लाइबिलिटी भी आएगी और नॉन करंट लाइबिलिटी भी आएगी। नीचे एसेट दे रखी है, एसेट में फिक्स एसेट है, करंट एसेट में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश। अब मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जितनी चीज़ें निकल सकती थी मैंने यहाँ निकाल ली। अब ऊपर पढ़ो एक बार और, टोटल डेब्ट टू नेटवर्थ हो गया, टर्नओवर के लिए टोटल एसेट चाहिए, ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ पे बैलेंस शीट बना दूँ। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं बैलेंस शीट ऐसी वाली बना रहा हूँ, है ना। आप लोग बनाओ एग्ज़ाम में तो कौन सी बनाना, वर्टिकल बनाना। अभी अपन को समझाने के लिए आप लोगों को मैं अभी ऐसी वाली बना रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना। यहाँ सबसे पहले आया इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आया रिजर्व एंड, ये था 2 लाख और ये था, इसको शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी।
और चौथे नंबर पे आता है दो मिनट बोर्ड पे देखना, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को टोटल डेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और टोटल डेप है 2.5 लाख। लेकिन मुझे नहीं पता 2.5 लाख में ये 1 लाख है, ये 1.5 लाख है, या ये 2 लाख है, ये 1 लाख है, ये मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की चीज़ दिमाग में रखूँगा 2.5 लाख, और ये अगर 2.5 है, ये 3 है और ये 2 है, तो 3 और 2 5 होते हैं। इधर देख, मेरे में नहीं दे रखी, अच्छा नील दे रखी है, सॉरी, तो बस फिर तो ख़त्म ही हो गया, ये गिर गया है मेरी नज़रों से। अगर नॉन करंट लायबिलिटी ये नील है तो टोटल डेप में नॉन करंट और करंट दोनों आते हैं। ये अगर नील है तो पूरी के पूरी करंट ही है 2.5 लाख। अब इनको जोड़ेंगे तो अब कमाल की बात आप लोगों को याद ही है, लायबिलिटी जितनी होती है एसेट भी, तो टोटल एसेट भी आ गई। टोटल एसेट आ गई तो टोटल एसेट को यहाँ नीचे रख लो, सेल आ जाएगी। साइमल्टेनियसली बनाते चलेंगे। टोटल एसेट को अगर इधर रखूँगा 7.5 उधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 7.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो सेल आएगी 15 लाख। दिमाग में रखना, सेल भी आ चुकी है मेरे पास। अब जीपी रेशो था शायद मेरे पास, दिखा था मुझे, जीपी 30% था। मैंने आपको बहुत बार कान खोल खोल के ये बात बोली है, जीपी हमेशा सेल पे लगता है। किस पे लगता है भाई? एक मिनट इधर देख, तो ये वाला कवर हो रहा है नहीं हो रहा है? पक्का ना? जीपी हमेशा किस पे लगता है? सेल पे लगता है, बहुत बार बोली है। तो अगर जीपी दे रखा हो 30, अगर जीपी कॉस्ट पे लगेगा ना तो उसे बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोला तो जीपी हमेशा किस पे लगता है? सेल पे। तो जीपी को सेल पे लगा दो। कितनी है सेल? 15 लाख है ना, इस पर जीपी लगा दो। कितना? 30%। तो 15 लाख का 30% साढ़े, ये एक और डब्बा बन गया, जीपी भी आ गया। जीपी आ गया, सेल आ गया, तो सीओजीएस तो मैं लगे हाथ निकाल ही लेता हूँ। 15 में से 4.5 जाएंगे, सीओजीएस आएगा सेल माइनस जीपी। लिखूँ नहीं ना सेल माइनस जीपी यार, अब कब तक लिखेंगे? तो याद हो गया सेल माइनस जीपी कितना आएगा। ये मैंने सीओजीएस भी ले लिया। अब स्टॉक टर्नओवर वगैरह गिवन थे हमें। एक तो एवरेज कलेक्शन पीरियड गिवन था 40 डेज। एसीपी प्रद्युमन कितना था? 40 डेज। मैंने आप लोगों को एक बात पहले भी बोली थी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नॉर्मली सीओजीएस पे होता है। ये बात इसने भी नीचे बोली है। क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर के ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेस्ड ऑन सीओजीएस एंड ईयर एंड इन्वेंट्री। मतलब हमें ऊपर सीओजीएस लेना है और नीचे ईयर एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक लेना है। जबकि हमारा फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, लेकिन हमें एवरेज स्टॉक नहीं लेना है, इसने मना किया है। नीचे क्या लेना है? तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अब देखो इधर फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला सीओजीएस अपॉन एवरेज की जगह क्या ले रहा हूँ मेरे बच्चों? बोला है इसलिए ले रहा हूँ क्लोजिंग, उसने बोला है ईयर एंड लेना। स्टॉक टर्नओवर गिवन है, कितना है? 3 है। और सीओजीएस हमें पता है 10 लाख। क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा, 3 इधर आ जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, ये 350। 6 वर्किंग नोट हो गए, 7 जो आता जा रहा है निकालता जा रहा हूँ, फिर भर दूंगा आराम से। अब एक हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड भी दे रखा था, तो यहाँ देखो ACP एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है डेटर टर्नओवर रेशियो अपॉन, सॉरी नहीं डेज में है ना, ये तो डेज में है तो 360 लेना है शायद, ऐसा बोला है ना 360। तो 360 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर इधर आएगा, एसीपी प्रद्युमन इधर आ जाएगा, तो 360 अपॉन 40 9। इसीलिए 360 लेने को बोला था ताकि वो 40 से कट जाए और आंसर एकदम परफेक्ट आए। अब सिद्धार्थ डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला प्यार से बता एकदम। वेरी गुड। नेट सेल अपॉन, वैसे नेट सेल नहीं होता, नेट क्रेडिट सेल होता है। क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल। लेकिन यहाँ गिवन नहीं थी तो नेट सेल ही ले लो, क्योंकि जो नेट सेल है मैं पूरी क्रेडिट में मान लूँगा। किस पे मान लूँगा? हमेशा कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, 3rd ईयर में अकाउंट्स में भी आएगा ये सब, कैश फ्लो में भी आता था ये, और दूसरे चैप्टरों में भी आता है। हर चैप्टर में बोलता हूँ मैं, सेल के बारे में कुछ ना दे रखा हो तो पूरी क्रेडिट माना करो, परचेज के बारे में भी कुछ ना दे रखा हो तो पूरी क्रेडिट माना करो।
मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं पूरी सेल को कैश मान लूँ या क्रेडिट मान लूँ, आधी आधी तो कर नहीं सकता, तो हमेशा पूरी क्रेडिट ही माना करो, ये यूनिवर्सल रूल है। उसका लॉजिक मैं ये देता हूँ, अगर सेल को मैं पूरी क्रेडिट मानूंगा तभी तो डेटर आएंगे। अगर आप ये मान रहे हो कि सेल पूरी कैश में करिए तो डेटर कहाँ से आए फिर आपके पास? कोई अगर ये तंग दे, नहीं कैश मान लो ना सर, चलो मान ली कैश, तो फिर ये सारी सेल कैश में करते हो तो डेटर कहाँ से आए फिर? डेटर है इसका मतलब सेल उधार में करते हो, सीधी सी बात है, सीधा सा लॉजिक है। देखो हाँ, सेल कितनी है मेरे बच्चों? 15 लाख, और डेटर हमें नहीं पता। डेटर इधर आएगा, टर्नओवर रेशियो 9 है, तो डेटर आ जाएगा 15 लाख अपॉन 9, कितना आ गए? अरे यार ऐसा सड़ा आ रहा है क्या? इसका भी यही आ रहा है? अब आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं बेटा यार, जान लोगे क्या? ठीक है, 1,66,667। अब मेरे हिसाब से मैं काफ़ी चीज़ें निकाल चुका हूँ, एक बार भरना शुरू करता हूँ। देखो सबसे पहले नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट में है प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लांट एंड। सेकेंड नंबर में मेरे पास करंट एसेट है, और करंट एसेट में मेरे पास एक स्टॉक है, एक डेटर है, और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। स्टॉक और डेटर मेरे पास आ गए, स्टॉक 3.5 लाख और डेटर है 166,667। अब अगर मेरे पास किसी तरीके से कैश आ जाए, मेरे बच्चों सुन रहे हो कि नहीं? अगर मेरे पास किसी तरीके से कैश आ जाए ना, तो मैं प्लांट एंड मशीनरी बैलेंसिंग फिगर से ले लूँगा, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल तो बताइए। और कैश आने के लिए मेरे पास करंट एसेट आ जाए, और करंट एसेट आती है करंट एसेट करंट लायबिलिटी के फॉर्मूले से। उसके लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास, एसिड टेस्ट रेशियो। देखो है क्या? एसिड टेस्ट रेशियो, एक वर्किंग नोट और बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 8, क्विक रेशियो। एसिड टेस्ट को क्विक बोलते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस भी होते हैं, नहीं तो जीरो मान लिए। अब करंट एसेट करंट लायबिलिटी में से मेरे पास करंट लायबिलिटी है, ये रेशियो भी है, स्टॉक भी है, तो सब आ जाएगा। रेशियो 0.75, बोर्ड पे देखो। करंट एसेट नहीं पता, स्टॉक है 3.5 लाख, और मेरे प्यारे बच्चों करंट लायबिलिटी 2.5 लाख है। 2.5 लाख को इधर आगे मल्टीप्लाई करवाओ, 2.5 लाख का 0.25, 187, पक्का? ठीक है, 187, और ये है CA माइनस 3.5 लाख, ठीक है। ये 3.5 लाख इधर आएगा, प्लस करा तुमने? हाँ प्लस होगा, सॉरी, 537। अब एक थोड़ा सा काम कैलकुलेटर पे कर लो, ये 537 है, इसमें स्टॉक और डेटर तो आ चुका है, तो बैलेंसिंग फिगर से कैश बता दो, और वो यहीं पे कर दो, लेस स्टॉक लेस डेटर, तो बैलेंस विल बी कैश। स्टॉक 3.5 लाख और ये 166,667। अरे क्या कर रहा है बेटा, यहाँ देख, गड़बड़ मत करना। ये करंट एसेट है 537, करंट एसेट 3 चीज़ों से मिलके बना है, स्टॉक डेटर कैश। स्टॉक भी है डेटर भी है, तो बैलेंसिंग फिगर से कैश आएगा 20,000 समथिंग आएगा। कितना आएगा? 20,000। तो यहाँ लिख दो 20,800। अब मेरे बच्चों सब कुछ तो आ गया है, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंसिंग फिगर से 212 बन गई। मज़ा आता है इसको करने में, बहुत शुगुल है। अब जैसे अब किसी को मेरी बात सुनो, क्विक रेशो का फॉर्मूला ही याद नहीं है उसे, तो ये क्या भाटा सॉल्व करेगा वो? तो जिसको आगे तक के लेक्चर नहीं याद है, फॉर्मूले अभी तक याद नहीं हुए, वो मत करना इसको, उनके लिए नहीं है ये चैप्टर, वो फिर भूल जाओ, थ्योरी अटेंड करना। ये चैप्टर उसी के लिए है जिसका स्टार्ट से लेकर एंड तक एकदम क्लियर है। सारे फॉर्मूले याद हो गए हैं तो ही तो पुट कर पाओगे,
और फिर फॉर्मूले याद है ना, तो फिर मेरी भी ज़रूरत नहीं है, ये तो तुम खुद कर लोगे फिर, क्योंकि पुट ही तो करना है, लेकिन बस फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। 47 बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और सीधे 20 नंबर देगा ये क्वेश्चन तुम्हें। एक और करते हैं 48। चलो 48 बुक से दिखा देता हूँ, पढ़ो। आपको बैलेंस शीट बनानी है गोविंद की, जिसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है इन लैख, मतलब जो फिगर है वो इन लैख है। तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल दे रखी है, नेट सेल कितनी, 12 लाख 13 लाख कितनी है, 36 लाख। अब ये क्वेश्चन इतना लल्लू हो जाएगा क्योंकि आगे पढ़ो, आपको नेट सेल के बाद टोटल एसेट टर्नओवर दे रखा है, क्या दे रखा है, फिर फिक्स एसेट टर्नओवर, फिर करंट एसेट टर्नओवर, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर, फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, फिर टोटल एसेट अपॉन नेटवर्थ, फिर डेब्ट इक्विटी, और ऑल रेशियो आर बेस्ड ऑन सेल। खत्म हो गया, क्वेश्चन की औकात ही खत्म हो गई, सारे क्वेश्चन सेल पे बेस्ड है। और सारे टर्नओवर रेशियो की एक खास बात आती है कि सेल ऊपर आता है, तो नेट सेल ऊपर आएगी और जो रेशियो है वो नीचे आएगा, तो आप नीचे लिखोगे टोटल एसेट, और यहाँ ये दे रखा है 3 इधर आएगा, टोटल एसेट आ जाएगी। फिर फिक्स एसेट, यहाँ लिखोगे फिक्स एसेट का रेशियो दे रखा है 5 इधर आएगा, फिक्स एसेट ऊपर जाएगा। फिर करंट एसेट, सारे ही निकल गए, क्योंकि लास्ट लाइन में इसने बोला है सारे रेशियो किस पे बेस्ड है, सेल पे, और सेल इसने खुद दे दी। तो सेल गिवन है, रेशियो गिवन है, रेशियो को इधर लाओ और वो चीज को निकाल लो। टोटल एसेट, फिक्स एसेट, करंट एसेट, इन्वेंट्री, डेटर, सब के सब निकल जाएंगे। सड़क छाप क्वेश्चन, और ये आ चुका है 20 नंबर में। हाँ, ये कोटा यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था ये ओरल करा दूंगा मैं, आपको हो जाएगा, ये कॉपी में करना, ठीक है। बाकी कल देखते हैं, बाय। 48 तक कवर हो गया आज।